दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। आपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बारे में पहले जरूर सुना होगा और आप इसका महत्व भी अच्छे से जानते होंगे। अपना लक्ष्य निर्धारण करने से हौसला मिलता है। लक्ष्य निर्धारण करने से हमारे मन का भटकाव खत्म हो जाता है और हमें कार्य करने का उद्देश्य मिल जाता है। आप इस स्टोरी में देखेंगे कि लोगों ने कैसे असंभव को संभव कर दिया अपना लक्ष्य निर्धारण करके। बहुत पुरानी बात है, एक गांव से एक नदी गुजरती थी जिसके किनारे पर एक साधु बैठा रहता था और जोर जोर से चिल्लाता रहता था कि जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। साधु को गांव के लोग पागल और मूर्ख और ना जाने क्या क्या कहते रहते थे। साधु हमेशा यही चिल्लाता रहता था और भगवान की भक्ति करता रहता था। बहुत समय बीत गया। एक दिन एक बेरोजगार लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने साधु की ये बात सुनी और दौड़ा दौड़ा उसके पास पहुंच गया। लड़के ने साधु से कहा कि बाबा, जो तुम कह रहे हो क्या वो सत्य है कि जो चाहोगे वही पाओगे? साधु ने मुस्कुराते हुआ कहा कि हाँ बेटा, ये बिल्कुल सत्य है। लड़के ने फिर से एक बार साधु से कहा कि आप सत्य कह रहे हैं ना? क्या सच में जो मैं चाहूंगा वही पाऊंगा? लड़के ने कहा, क्या मैं सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा? साधु ने कहा, हाँ बेटा, तुम अवश्य बनोगे। आज मैं तुम्हें कुछ सोने चांदी की वस्तुएं दूंगा जिनको तुम ले जाना और देखना तुम सोने चांदी के बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद की और साधु की ओर हाथ बढ़ा दिया। साधु ने लड़के का एक हाथ पकड़ा और कहा, ये लो बेटा, ये सोना है। और उसी समय कहते हैं कि बेटा, तुम कभी भी इसे अपने हाथ से मत जाने देना। इसका एक एक पल आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए है। इसका उपयोग करना, तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने कहा, और बाबा चांदी? साधु ने लड़के के दूसरे हाथ को पकड़ के कहा, ये लो, ये चांदी है। इसे धैर्य कहते हैं। अगर आप समय का सही उपयोग करके और मेहनत करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और अगर तुम्हें लक्ष्य प्राप्त ना हो तो तुम धैर्य रखना और देखना कि धैर्य में कितनी ताकत है। अगर तुम ये सोना चांदी अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बड़ा व्यापारी बनने से नहीं रोक सकती। लड़के ने उस साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बिठा लिया और कभी भी अपने वक्त का ना तो दुरुपयोग किया, ना कभी उसको हाथ से जाने दिया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा और जब वो हार जाता तो वो धैर्य का सहारा लेता और फिर दोबारा कोशिश करता। देखते ही देखते बहुत कम समय में उस लड़के के अंदर व्यापारी बनने का गुण आ गया जो अभी तक किसी में नहीं था। उसने बहुत छोटे से काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में वह सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था, जो कि उसने उस साधु से मांगा था और जो उसकी इच्छा थी। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किए, अनेक चीजें सीखी और उसने अपने समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया और ना ही अपना धैर्य खोया, और उसने वही पाया जो वो चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि समय और धैर्य वह ताकत है जिसका उपयोग करके हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक अपने लक्ष्य को पा सकता है। निरंतर आगे बढ़ते रहना और अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे ना हटने से ही हमें सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।